हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के लिए चैप्टर 3 को कंटिन्यू और इसकी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। ओके, देखिए ये दो फिगर हैं, ये है इसका पार्ट फर्स्ट, ये है सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, जस्ट जो हमें x और y दिए हुए हैं उनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होंगी तभी तो आप अप्लाई करोगे ना, है ना। तो अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको पैरेललोग्राम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं और वो सारी की सारी किससे रिलेटेड थी बेटा, सारी की सारी एंगल्स से रिलेटेड थी। कुछ इसमें साइड्स वाली भी थी, बट मोस्टली अभी तक देखो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, देखो स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये सारे के सारे एंगल्स पे बेस्ड थे। तो मैंने आपको एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखो एंगल कहीं पर भी नहीं दिया है, आपको लेंथ ऑफ साइड्स दी हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल दिए हैं। इसका मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको साइड्स और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी किसकी, पैरेललोग्राम की पता होनी ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। देखिए ये रहा पार्ट फर्स्ट, इसमें देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें साइड्स को लेके क्या प्रॉपर्टी होती है, जस्ट इतनी सी होती है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है, मतलब जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, जैसे ये और ये आमने सामने की यानी कि ऑपोजिट साइड है, और ये वाली दोनों ऑपोजिट साइड यानी कि आमने सामने की साइड्स हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें इस पार्ट में यूज़ करनी है। तो देखो इक्वल बताई मैंने, इसका मतलब है कि 3x इक्वल्स टू 18 हो जाएगा और 3y - 1 इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, इनकी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले x से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 3x इक्वल्स टू 18। अब इसका हमें रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है ना पहले कि कोई भी जब आप इस टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, चाहे कैसी भी शेप हो, किसी भी टाइप की शेप हो, आपको वो प्रॉपर्टी उसमें लिखनी ही पड़ती है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं माना जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ opposite sides of a parallelogram is equal। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो सॉल्व करना आपको आता ही है। x इक्वल्स टू 18/3, सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, मतलब x की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 6। सेम टाइप से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे 3y - 1, यहाँ पे नाउ लिख दो। नाउ का मतलब एक वो हो जाता है ना कि आप एक नया काम स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सो 3y - 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 26। इसमें भी आपका रीज़न बिल्कुल सेम यही आएगा, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स। बाकी आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 26 + 1, यानी कि 3y इक्वल्स टू आ गया 27। मतलब कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, बहुत इजी है ना। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है, आपको लेंथ ऑफ साइड्स नहीं दी हैं, इसमें देखो ये डायगोनल दिए हैं दो, और डायगोनल की आपको लेंथ दी हुई है, और वो भी आधे आधे पार्ट की, है ना। ये देखो जो ये 16 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, मतलब RO की लेंथ 16 है, O से लेके N की जो लेंथ है वो x + y है, S से लेके O तक की जो डिस्टेंस है वो 20 है, और O से लेके U तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, y + 7 है। तो डायगोनल्स की बेटा क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जैसे ये रहा एक डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल, जब मैंने इनको ड्रॉ किया तो इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, इंटरसेक्ट किया पॉइंट O पर। तो पॉइंट O से इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल का मतलब RO इक्वल्स टू ON हो जाएगा, और SO इक्वल्स टू OU हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल लेंथ में कट हो जाते हैं ये। तो
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y + 7 = 20। और यहाँ पे रीज़न भी तो देना है आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 20 - 7, यानी कि y आपका आ गया 13। अब y की हेल्प लेके यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे नाउ, नया काम स्टार्ट कर रहे हो, x + y = 16। सो x + y कितना है 13 = 16, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 - 13, यानी कि x आ गया आपका 3। बस हो गया ओवर, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।